झारखंड बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आदित्य साहू को रविंदर राय की जगह पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वही आदित्य साहू ओबीसी समाज से आते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल, आदित्य साहू को मिली बड़ी जिम्मेदारी। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए आदित्य साहू। झारखंड बीजेपी के संगठन में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आदित्य साहू को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आदित्य साहू की नियुक्ति डॉक्टर रविंदर राय की जगह की गई है, यानी कि प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पद से रविंदर राय की छुट्टी हो गई। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर आदित्य साहू ने पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया, साथ ही पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने का भरोसा दिलाया है। मेरे जैसे एक गांव में रहने वाला साधारण कार्यकर्ता को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी देने का काम किया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, भगवान जो इस प्रकार से हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो अपने जीवन को संगठन के प्रति समर्पित करने का काम किया, वैसे नेताओं का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जिम्मेदारी दी है। मैं ईमानदारी और निष्ठापूर्वक जब अब तक जो संगठन का जो जिम्मेदारी मिला उस दायित्व का निर्वाह करने का काम किया हो और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एक साधारण कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दिया है, मैं भरोसा दिलाता हूँ कि इस दायित्व का भी ईमानदारी पूर्वक और जितनी ताकत, जितनी शक्ति, जितनी क्षमता होगी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में और के कार्यकर्ताओं को प्यार स्नेह देने में अपना जीवन को बिताने का काम करूंगा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं आदित्य साहू। 1988-90 तक बीजेपी और मांझी मंडल के अध्यक्ष रहे। 2002 से लेकर 2003 तक राज्य ग्रामीण बीजेपी के जिला महामंत्री रहे। 2012-13 में प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी बनाए गए। 2014 में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए थे आदित्य साहू। 2019 और 2023 में बनाए गए प्रदेश महामंत्री। 2019 के विधानसभा चुनाव में पलामू प्रमंडल के बनाए गए थे प्रभारी। 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान कोल्हान प्रमंडल के थे प्रभारी। 2024 के लोकसभा चुनाव में चतरा लोकसभा सीट के थे प्रभारी। आदित्य साहू लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और पिछले 2 दशकों में उन्होंने उपाध्यक्ष और महामंत्री जैसे कई प्रमुख पदों पर जिम्मेदारी निभाई। वह पेशे से शिक्षक रहे हैं। जुलाई 2022 में आदित्य साहू राज्यसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हुए, जिसके बाद उनका राजनीतिक कद और प्रभाव लगातार बढ़ता गया। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत तमाम कई नेताओं ने आदित्य साहू को बधाई दी। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर देखने को मिली। आदित्य साहू जी बहुत नीचे से मंडल स्तर से प्रारंभ करके जिलाध्यक्ष से आगे बढ़ते हुए आज प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व पे पहुंचे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल में ही संभव है, जहां एक आम कार्यकर्ता को पार्टी उसकी क्षमता, उसकी निष्ठा को देखते हुए सर्वोच्च पद प्रदान करती है। मैं पुनः एक बार धन्यवाद देते हैं कि एक मैदान में बैठकर पर्ची काटने वाला कार्यकर्ता को आज कार्यकारी अध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी देके उन्हें नवाजा गया है। तो निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता को यह पद मिला है तो सभी पूरे झारखंड में कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। और आदित्य साहू जी ऐसे कार्यकर्ता हैं जो सभी कार्यकर्ताओं के दिल में बसते हैं। आदित्य साहू वैश्य समुदाय से आते हैं, जो झारखंड बीजेपी का पारंपरिक समर्थन आधार माना जाता है। उनकी नियुक्ति को इसे सामाजिक समीकरण से जोड़कर भी देखा जा रहा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट।
और इसी खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। रुचि, देखिए आदित्य साहू को एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है और झारखंड बीजेपी में यह बड़ा फेरबदल किया गया। रविंद्र राय की जगह पे अब कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आदित्य साहू अब कार्यभार संभालेंगे। क्या कुछ पहले पूरी जानकारी? का आभार आदित्य साहू ने जताया कि ये जो बड़ी जिम्मेवारी है, मैं इसका निर्वहन न्यूज 11 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक हमें जो जिम्मेवारी मिली है उसका पूरी ईमानदारी से हमने निर्वहन किया है और ये भी जो बड़ी जिम्मेवारी मिली है इसके लिए उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का आभार भी जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात हो, उन्होंने कहा कि मुझे सुबह ही फोन आया था, जो महामंत्री बीएल संतोष जी का फोन आया था, फोन के माध्यम से ये जानकारी दे दी गई थी। उसके पश्चात ये अपने माता पिता से आशीर्वाद लेते हैं, अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेते हैं, वहाँ जो कुल देवी देवता हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं और ये उनके लिए ये बड़ा खुशी भरा क्षण था। और जब वो ये बातें कर रहे थे तो भावुक भी हो रहे थे। उन्होंने कहा कि लगभग 4 दशक से अधिक समय हो गए, यानी कि 1980 से शुरुआत की थी इस संगठन के लिए कार्य करना उन्होंने शुरू किया था। और पर्ची काटने का कार्य जो है आदित्य साहू उस समय 10वीं क्लास के विद्यार्थी थे, उस समय से ही ये संगठन के कार्यों में इनका जुड़ाव रहा। उसके पश्चात ये धीरे धीरे आगे कार्य करते गए, कई जो संघर्ष उतार चढ़ाव आते रहे लेकिन ये डिगे नहीं और कई जिम्मेवारियां उसके बाद भी मिली, चाहे वो मंडल स्तर की हो, जिला स्तर की हो या फिर प्रदेश स्तर में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे हों, प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं, 2 टर्म से अगर बात की जाए तो प्रदेश महामंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे में इन्हें जो भी पार्टी के तरफ से जिम्मेवारी दी गई इन्होंने पूरा उसका निर्वहन किया। और देखिए राज्यसभा सांसद भी बने, पार्टी ने उन्हें इसके लिए भी चुन, राज्यसभा का टिकट भी मिला और वर्तमान में भी राज्यसभा के सदस्य हैं और प्रदेश महामंत्री भी हैं। पार्टी के तरफ से जब इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो आगे भी संभावना जताई जा रही है कि कार्यकारी अध्यक्ष के बाद ये बतौर प्रदेश अध्यक्ष भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा समय जो है और लगेगा। तो अभी जो पार्टी के कार्यभार हैं, जो कार्य हैं, चूंकि बाबूलाल मरांडी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी हैं, तो उनके कार्य जो है अब बतौर कार्यकारी अध्यक्ष जो है आदित्य साहू संभालेंगे। चूंकि देखिए रविंद्र राय की जगह पर इन्हें नियुक्त किया गया है। कई ऐसे सवाल, चाहे वो अगर सत्ताधारी दल की बात करें या सहयोगी दलों की बात करें, तो उन्हें यह मौका अवश्य मिला है कि पार्टी जो है वो किनारा लगाती है। नेता जो इनके पास नेतृत्व करता नहीं है, ना तो नेता है ना ही नेतृत्व है। ऐसे में रविंद्र राय को लेकर के और जो सत्ताधारी दल हैं या सत्ता में सहयोगी दल हैं उन्होंने भले ही निशाने साधे हैं, लेकिन देखिए रविंद्र राय की जहाँ तक बात की जाए तो उनकी भी केंद्रीय नेतृत्व से बात हुई थी, उन्हें ये जानकारी पहले दे दी गई थी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि बीजेपी जो है उन्हें और बड़ी जिम्मेवारी राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेवारी दे सकती है, तो ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल झारखंड बीजेपी के लिए ये बड़ी खबर है, चूंकि राज्यसभा सांसद एक बहुत ही साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति को ये बड़ी जिम्मेवारी संगठन ने सौंपी है और उनका कहना भी है कि हम इस संगठन द्वारा मिली जिम्मेवारी को पूरी तरह निर्वहन करेंगे। और ये जिस वर्ग से आते हैं, आपने जिक्र भी किया कि वो जिस वर्ग से आते हैं, तो कार्यकर्ताओं में भी एक खुशी की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। बधाइयों का तांता जो है वो लगा हुआ है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बात हो, पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की बात हो, चंपई सोरेन की बात हो, सभी उन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं वो भी उन्हें बधाई दे रहे हैं। आतिशबाजी जो है वो प्रदेश कार्यालय के बाहर देखने को मिली, लोगों ने मिठाइयाँ खिलाकर उनका स्वागत किया और उम्मीद भी जता रहे हैं कि उनके नेतृत्व में पार्टी जो है प्रदेश स्तर पर और भी मजबूत होगी और आने वाले दिनों में
चूंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी की भूमिका में बीजेपी है, तो आने वाले दिनों में सत्ता भी बीजेपी के हाथ लग सकती है। जी देखिए, बिल्कुल रुचि, और जब आप उनसे बातचीत कर रही थी और न्यूज़ 11 भारत पर जब वो खास बातचीत कर रहे थे तो उनकी आंखें भी नम हो गई थी, वो भावुक नजर आए थे और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वो ईमानदारी पूर्वक जितने भी उन्हें पद दिए गए, चाहे वो उपाध्यक्ष रहे हो या किसी प्रमंडल के अध्यक्ष रहे हो, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल निष्ठापूर्वक निभाया है, ईमानदारी से निभाया है और उसी का नतीजा है कि पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। ऐसे में उन्होंने और क्या कुछ कहा, किस तरीके से वे आगे और बीजेपी को, संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने देखिए कहा कि संगठन की तरफ से हमें जो जिम्मेवारी मिली है, मेरा पूरा प्रयास होगा कि संगठन के लिए मैं कार्य करूं। सेवा और समर्पण की भावना के साथ मैं इससे पहले भी कार्य करता आया हूं और आगे भी कार्य करता रहूंगा। तो देखिए, चूंकि कई झारखंड के कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसे लेकर के सदन से सड़क तक की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने न्यूज़ 11 से खास बातचीत में यह भी कहा कि जब हमने शुरुआती दौर था तो कई उतार चढ़ाव जो हैं वो आए थे। कई बार होता था कि मोटरसाइकिल से चलना होता था और उसमें तेल भराने तक के पैसे नहीं होते थे, कई जगह तो पैदल ही यात्रा चलना पड़ता था। तो ऐसे में वो संघर्ष भरे दिन को भी वो याद करते हुए भावुक हो रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने किसी से चंदा नहीं लिया था, जो भी सेवा भाव से जो कार्य होते थे वो कार्य मैं करता रहा और एक डर मन में रहता था कि कहीं कोई मेरी ईमानदारी पर प्रश्न ना उठाए। इसके लिए मैं पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से कार्य करूंगा और आज भी वो डर मेरे अंदर, आज भी वो डर बना हुआ है ताकि मेरे से कोई भी ऐसी गलती ना हो जाए, ताकि मेरे ऊपर कोई प्रश्न उठाए। तो संगठन के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और इसे मैं पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ निभाने का प्रयास करूंगा। और देखिए, अब देखने वाली बात होगी कि इनके नेतृत्व में झारखंड बीजेपी जो है वो और कितनी मजबूत होती है। चूंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी की भूमिका में है तो संघर्ष की लड़ाई जो है वो जारी रखनी होगी, तब जाकर के आने वाले दिनों में जो है वो सत्ता हासिल हो सकती है। अभी समय काफ़ी है, लेकिन देखिए, जब पार्टी मजबूत होगी, संगठन मजबूत होगा, तब जाकर के आने वाले दिनों में स्थितियां जो है झारखंड बीजेपी की, खास करके, यूं तो बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन झारखंड में और मजबूत कैसे हो, इस पर इनका अवश्य फोकस रहेगा। देखिए, बिल्कुल, और जब झारखंड बीजेपी संगठन में जब बड़ा फेरबदल हुआ है तो जाहिर सी बात है कि झारखंड की सियासत भी लगातार गर्म होती हुई नजर आई है रुचि, क्योंकि हमने देखा है कि जेएमएम और कांग्रेस दोनों ही की तरफ से ही प्रतिक्रिया सामने आई है और बीजेपी पर हमेशा यूज एंड थ्रो वाली राजनीति करने का ये आरोप लगाया है कि बीजेपी को जब जरूरत रहती है तो ये नेता को मौका मिलता है, जब उनसे जब उनका इस्तेमाल हो जाता है तो उन्हें फेंक दिया जाता है। ये टर्म का इस्तेमाल किया गया जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से। तो ऐसे में अगर बीजेपी पे जब ये सवाल उठ रहे हैं कि यूज एंड थ्रो वाली राजनीति करती है तो बीजेपी का इस पर क्या कुछ रुख हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी इसे सिरे से खारिज कर रही है। बीजेपी का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी जो है वो परिवारवाद से नहीं चलती है। हमारी पार्टी परिवारवाद से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, यह कहना है कई नेताओं का। और उन्होंने यह भी कहा है कि संगठन, केंद्रीय नेतृत्व ने जिस पर भरोसा जताया है वो बधाई के पात्र हैं और यहाँ नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है और ना ही यूज एंड थ्रो वाली राजनीति है। तो चाहे वो रविंद्र राय की बात हो, देखिए यहाँ पर निशाना जो है वो इससे पहले कार्यकारी अध्यक्ष रहे रविंद्र राय पर है, लेकिन देखिए, पार्टी ने कुछ बेहतर सोचा होगा। यह भी बीजेपी का कहना है कि उनके लिए भी पार्टी ने बेहतर सोचा होगा और उन्हें भी कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। तो ये केंद्रीय नेतृत्व का काम है। जहां तक राजनीति की बात है तो परिवारवाद की बात करने वाले लोग अगर इसका आरोप लगाते हैं तो ये उचित नहीं है। संगठन के दृष्टिकोण से हमारा केंद्रीय नेतृत्व विचार करेगा कि किन्हें कौन सी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। जहां तक आदित्य साहू की बात है तो बेहद ही सामान्य परिवार से आने वाले व्यक्ति को जिम्मेवारी दी गई है। यहाँ पैसे का खेल नहीं चलता है, यहाँ पर पैरवी नहीं चलती है। यहाँ केंद्रीय नेतृत्व जो है जिन पर भरोसा जताती है उन्हें जिम्मेवारी दिया जाता है और सब मिल करके, देखिए, इस निर्णय का स्वागत जो है वो सभी कर रहे हैं। चाहे
एक साधारण सा कार्यकर्ता की बात हो या फिर प्रदेश स्तर के शीर्ष नेताओं की बात हो, चाहे रघुवर दास की बात कर ले या बाबूलाल मरांडी की बात कर ले या फिर चंपई सोरेन की बात कर ले या फिर अर्जुन मुंडा की बात कर ले, तो कई नेता जो हैं वो इन्हें बधाई दे रहे हैं, कार्यकर्ता भी भरोसा जता रहे हैं। उनका कहना है कि अब जाकर के पार्टी जो है वो और मजबूत होगी और संगठन भी मजबूत होगा। आने वाले दिनों में हमारी स्थितियां जो है झारखंड में बेहतर होंगी। जी अंकिता, देखिए बिल्कुल, और अब देखना दिलचस्प होगा रुचि की आदित्य साहू को जब ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो वो किस तरीके से इस पर अमल करते हैं, क्या कुछ उनके नेतृत्व में किस तरीके से बीजेपी कार्य करती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, झारखंड बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। आदित्य साहू को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है केंद्र के नेतृत्व में, और ऐसे में उन्होंने सभी का आभार जताया है। तमाम कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई भी दी है। लेकिन दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए बीजेपी पर कई सवाल भी उठाए हैं कि बीजेपी यूज एंड थ्रो वाली राजनीति करती है। हालांकि बीजेपी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।